तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रिड है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसकी सिंगल लाइन डायग्राम है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली एक पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम लोग उस पावर सिस्टम में मौजूद तमाम इक्विपमेंट को जो है वो सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके आपस में कनेक्शन और उनके तमाम बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसा कि उनकी रेटिंग, उनके वोल्टेज और करंट रेशियो वगैरह जो है वो उसमें जाहिर करते हैं। तो ये तो था सिंगल लाइन डायग्राम की डेफिनेशन के हवाले से। तो अब हम इस 220 केवी के ग्रिड सेक्शन के सिंगल लाइन डायग्राम को जो है वो समझते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमारे पास 2 पॉइंट के ऊपर जो है वो 220 केवी की जो लाइन है वो कनेक्ट हो रही है। एक ये वाला हमारा पॉइंट है और दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट है। तो अब जैसा को आपको पता है कि हमारे जितने भी ग्रिड सेक्शन होते हैं ये सारे आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं और ये रिंग मेन सिस्टम के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि लेट सपोज अगर हमारे एक तरफ से आने वाली जो लाइन है उसमें फॉल्ट आ जाए और उसकी सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो हमारी जो दूसरी तरफ से आने वाली जो लाइन है उसके जरिए से इस ग्रिड को जो है हम सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो ग्रिड है ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो इस ग्रिड सेक्शन में बेसिकली हमारे पास 2 जो पॉइंट है वहां पर 220 केवी की लाइन आ रही है। ठीक है, और ये जो हमारा 220 केवी का जो लाइन सर्किट है इसे हम लोग 220 केवी लाइन का इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये वाला जो है इनकमिंग के तौर पर यूज होता है और ये वाला भी इनकमिंग के तौर पर यूज होता है और सेम जो है ये भी आउटगोइंग के तौर पर यूज होता है और ये भी जो है वो आउटगोइंग के तौर पर जो है वो यूज हो सकता है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं 220 केवी लाइन का जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट। ठीक है, इस सर्किट के बाद हमारे पास जो है बस बार आती है। ठीक है, ये 220 केवी की बस बार है और इस हमारे ग्रिड सेक्शन में सिर्फ सिंगल बस बार जो है वो यूज हुई भी है। तो बस बार के बाद हमारे पास आता है ट्रांसफार्मर सर्किट। ठीक है, हमारे इस ग्रिड में बेसिकली 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर T1 है जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर है और 63 MV का है और दूसरा ट्रांसफार्मर T2 है, ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये भी 63 MV का है। तो बेसिकली हमारा ये जो ग्रिड है ये 126 MV के लोड को जो है वो चला रहा है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की आउटपुट के ऊपर हमारे पास 132 केवी आएगी, तो ये 132 केवी का सर्किट है और उसके बाद ये 132 केवी की बस बार है। ठीक है, इस 132 केवी के बस बार से हमने 3 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो 132 केवी के जो है वो सर्किट निकाले हुए हैं और इसे हम लोग फ्यूचर की एक्सपेंशन के लिए इसको जो है वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग इस बस बार के राइट साइड और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमारा 132 केवी टू 11 केवी का एक छोटा सा ग्रिड है जिसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने 132 केवी के ग्रिड सेक्शन के ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी है। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस सर्किट को देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस जो है वो इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से देखते हैं कि हमारे जो लाइन है वो किस किस इक्विपमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी लाइन आएगी तो सबसे पहला जो हमारा इक्विपमेंट आता है वो लाइटनिंग अरेस्टर आता है। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर के बाद हमारे पास CVT आएगी और इस CVT के ऊपर हमारे पास वेव ट्रैप लगा होगा। वेव ट्रैप बेसिकली 2 ग्रिड के दरमियान टेली कम्युनिकेशन और टेली प्रोटेक्शन के लिए जो है वो PLC कम्युनिकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेव ट्रैप के बाद हमारे पास आता है आइसोलेटर। तो ये हमारा आइसोलेटर है जिसके साथ ये अर्थिंग स्विच लगा होता है। जैसे ही आइसोलेटर ओपन होगा ये अर्थिंग स्विच जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिससे ये जो लाइन है हमारी ये टोटली ग्राउंड हो जाएगी और इस लाइन में जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेटर के बाद हमारे पास CT और ये इसके बाद ब्रेकर आता है। ठीक है, ये जो CT है ये बेसिकली प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ हो रही है और इसके अलावा इसे हम लोग करंट की मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ब्रेकर के बाद फिर आइसोलेटर और फिर हमारी बस बार आती है। ठीक है, जो ये वाला सर्किट ये बिल्कुल इस तरीके से ही है और ये सेम है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। इसके बाद बस बार आती है। इस बस बार के बाद हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो आइसोलेटर आता है। जिस तरीके से इस बस बार उस तरफ भी हमारा आइसोलेटर है और इस बस बार के इस तरफ भी आइसोलेटर है। ठीक है, और आइसोलेटर के बाद हमारे पास CT आती है, CT के बाद ब्रेकर आता है और उसके बाद हमारा CVT आता है। ठीक है, CVT के बाद हमारा जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर है। इस ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरफ जो है वो हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो लगा होता है और ये जो CT और ये जो ब्रेकर है ये इस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। इनके साथ हैवी फॉल्ट या फिर जो है वो जब करंट की वैल्यू या लोड जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो सर्किट है ये हमारा इस ब्रेकर के जरिए कट हो जाता है। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग के ऊपर भी हमारे पास क्या है, मैंने जैसे पहले बताया एक लाइटिंग ऐसे लगा होता है। इसके बाद हमारा ये जो 132 केवी का जो सर्किट है स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहले हमारे पास ये SMS PT आती है और SMS CT आती है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, जबकि ये जो आगे हमारी CT लगी हुई ब्रेकर लगा हुआ है ये प्रोटेक्शन के तौर पर जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा आइसोलेटर आता है और आइसोलेटर के बाद हमारे पास 132 केवी की जो है वो लाइन आती है। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ये वाला बिल्कुल सेम है तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सिंगल लाइन डायग्राम जो है 220 केवी के ग्रिड सेक्शन की। तो अब हम चलते हैं फील्ड में और देखते हैं ये तमाम इक्विपमेंट जो है वो आपस में किस तरीके से जो है वो कनेक्ट हुए।
अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि अभी आपने इस ग्रिड सेक्शन की जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम देखी है, तो अभी मैं आपको इस ग्रिड सेक्शन के बारे में जो है वो डिटेल से बताता हूँ। तो ये इस ग्रिड की जो है वो बाउंड्री है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। और ये इस ग्रिड का तमाम जो है ना वो हमारे पास इक्विपमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, जो पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली ग्रेवल है और इसका मकसद ये होता है कि ये हमारा जो फुट है और ग्राउंड के दरमियान जो डिस्टेंस है ये इसको जो है वो इंक्रीज़ करता है, और हमारी जो टर्में हैं स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल ये उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जब भी ऑपरेटर हमारा इस ग्रिड सेक्शन में काम करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल जो शॉक है उससे जो है वो सेव रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं इस ग्रिड के जो बाहर की जो लाइन है उसको देखते हैं, ठीक है। कहाँ से इस ग्रिड के अंदर लाइनें हो रही हैं। तो ये ग्रिड सेक्शन है। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारा है 220 kV का टावर है, ठीक है। और 2 टावर लगे हुए हैं और इस 2 टावर से हम 2 पॉइंट पे सप्लाई जो है इस ग्रिड में दे रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये वाला है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला है। इस पॉइंट से हम लोग सप्लाई जो है वो इस ग्रिड को दे रहे हैं, ठीक है। और इस ग्रिड सेक्शन में जैसा कि आपने सिंगल डायग्राम में देखा तो इसमें, ठीक है, जिसमें से हम एक यूज़ कर रहे हैं और एक यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमें कैसे पता कि ये 220 kV की लाइन है। तो इसके आपने नंबर ऑफ़ डिस्क जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। तो 220 kV ग्रिड सेक्शन के ऊपर 14 लाइनें लगी होती हैं। तो ये 14 जो डिस्क इंसुलेटर जो है ना वो लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास 220 kV की लाइन है। तो यहाँ से इसको हमने कनेक्ट किया, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइन जो है वो हमारे ग्रिड सेक्शन में अंदर ड्रॉप हो रही है। अब आपको पता है कि जितने भी हमारा 220 kV के ग्रिड सेक्शन होते हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी इधर से आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ से कनेक्ट हो रही है और इधर से भी कनेक्ट हो रही है जो हमारे ग्रिड में जा रही है, और आगे इसके बाद कनेक्ट होने के बाद आगे जा रही है, ठीक है। तो ये जो टावर है ना इसके ऊपर आप देखते हैं कि इसके इस तरफ भी सर्किट है और इस तरफ भी सर्किट है। तो ये टावर के ऊपर डबल सर्किट लाइन आ रही है, लेकिन हमने इस वाले सर्किट से एक यहाँ से लाइन ली है और एक लाइन हमने यहाँ से इस ग्रिड सेक्शन के अंदर जो है ना वो लेकर गए हुए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कि हमारी जो लाइन है वो सबसे पहले किसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस ग्रिड से 3 फेज़ आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये जो 3 फेज़ है सबसे पहले हमारा जो इक्विपमेंट आता है वो आता है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइन जब भी आएगी हमारे पास सबसे पहले कनेक्ट होगी लाइटनिंग अरेस्टर से। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद बेसिकली जो ग्रिड स्टेशन जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो ओवर वोल्टेज की सर्जेस आ रही हैं या लाइटनिंग की आ रही है उसको क्या करेगा, ग्राउंड करेगा, ठीक है। और लाइटनिंग जो है इसके बाद लाइटनिंग रास्ते के बाद हमारे पास दूसरा जो इक्विपमेंट आता है ग्रिड स्टेशन में वो आता है वेव ट्रैप। तो ये बेसिकली क्या है, वेव ट्रैप है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ हमारे पास 2 सर्किट आ रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला है जो मैंने बताया, ठीक है, जो कि यहाँ से हमने कनेक्ट किया इस वाले स्ट्रक्चर से, और दूसरा जो ये वाला ना यहाँ से इसका सर्किट जो है ना वो बिल्कुल उस तरफ है, तो वो बिल्कुल इसका रेप्लिका है, ठीक है। तो हम बिल्कुल सिर्फ जो है ना इसके एक सर्किट को डिस्कस करते हैं और उसको जो है वो समझते हैं, दूसरा बिल्कुल उसका क्या है वो रेप्लिका है। तो लाइन मैंने क्या बताया अभी तक कि लाइन तीनों फेज़ आए हमारे पास। सबसे पहले के हो गए इसके साथ कनेक्ट लाइटिंग रेस्टर के साथ, तो हमारे पास तीनों फेज़ के ऊपर 3 लाइटिंग रेस्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू फेज़ है, ये येलो, और ये हमारा आगे आ गया रेड, ठीक है। तो 3 फेज़ के ऊपर हमारे पास 3 लाइटिंग रेस्टर लगे हुए हैं। लाइटिंग रेस्टर के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास ग्रिड में आ रही है वो आ रही है वेव ट्रैप और CVT। ये जो ऊपर लगा हुआ है ना ये वेव ट्रैप है, और ये नीचे जो लगी हुई है ना ये CVT है। बाज़ का ये वेव ट्रैप सेपरेट भी होता है, और बाज़ का इसे हम लोग जो है वो अगर इसका वेट हल्का हो तो इसे हम लोग इस CVT के ऊपर रखते हैं। अब CVT क्या होती है और वेव ट्रैप क्या होता है? तो जो वेव ट्रैप है ना बेसिकली ये वाला, ये जो गोल है, ये जो कॉइल लगी हुई है, ठीक है, ये एल्युमिनियम की कॉइल है। ये बेसिकली जब हम एक ग्रिड स्टेशन की दूसरे ग्रिड स्टेशन के साथ टेली कम्युनिकेशन करते हैं या टेली प्रोटेक्शन करते हैं तो उस सूरत में हम इसको लगाते हैं। इसका मकसद बेसिकली जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है जिसे हम लोग एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड में ट्रांसफ़र करते हैं उसको इस ग्रिड्स में जाने से रोकना होता है, ठीक है। और ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करने के बाद जो है यहाँ से इसके कंट्रोल पैनल से ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो हमारा अंदर कंट्रोल सेंटर में जाएगा जहाँ पर हमारा PLC जो है वो पैनल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे बेसिकली हम लोग PLC कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन टेली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे लगा हुआ है CVT।
अब CVT क्या है? CVT कहते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली हाई वोल्टेज को जो है वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, 110 वोल्ट पे करता है। अब हमारा जो 132 kV का ग्रिड स्टेशन होता है उसमें हमारे पास लगा होता है, बेसिकली क्या लगा होता है इसमें हमारे पास PT लगा होता है। लेकिन 132 kV से जब ऊपर जाते हैं तो PT हमारा इकोनॉमिकल नहीं होता, वहाँ पर हम लोग लगाते हैं CVT। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फेज़ का CVT है, ठीक है, ये दूसरे फेज़ का CVT है और ये तीसरे फेज़ का CVT है। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको बता दिया कि CVT क्या होता है। CVT भी PT की तरह काम करता है, लेकिन हम लोग जो है जितने भी हमारे 220 kV या उससे ऊपर के ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे हम CVT लगाते हैं, वहाँ पर हम PT नहीं लगाते क्योंकि PT जो है वो वहाँ पर इकोनॉमिकल नहीं होता। और CVT के ऊपर हमने क्या लगा हुआ है? वेव ट्रैप। ठीक है, वेव ट्रैप समटाइम सेपरेट भी होता है और समटाइम इसको हम लोग CVT के ऊपर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो CVT के बाद हमारे पास क्या आता है? आइसोलेटर आता है। तो ये हमारे पास आइसोलेटर है। ठीक है, तो सेम तीनों फेजेस के ऊपर हमारे पास 3 आइसोलेटर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें, ये डंडा क्या लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है दो, तो ये है कि जैसे ही ये आइसोलेटर हमारा यहाँ से ओपन होगा तो ये जो राड होगा, जिसे हम अर्थिंग राड कहते हैं, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लाइन है इस पर मौजूद जितना भी अर्थ है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मकसद होता है आइसोलेटर का? आइसोलेटर का मकसद ये होता है कि हम ये दे सकें कि हमारी जो लाइन है वो फिज़िकली डिस्कनेक्ट है। सर्किट ब्रेकर तो करता ही है, लेकिन सर्किट ब्रेकर में हम फिज़िकली देख नहीं सकते, तो आइसोलेटर से हमें फिज़िकली पता चलता है कि ये लाइन जो है वो हमारी डिस्कनेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों फेजेस के ऊपर ये हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, तो तीनों फेज़ पर हमारे पास 3 आइसोलेटर आ गए। आइसोलेटर के बाद हमारा जो अगला इक्विपमेंट आता है 220 kV ग्रिड स्टेशन में, वो हमारा आता है CT। ठीक है, तो ये हमारे पास लगी हुई है CT में आप देख सकते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि ये CT है। तो इसमें आप देखें कि ये CT सीरीज़ में लगी होती है, तो ये इसके अंदर इंटर हो रही है और ये यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, CT का मकसद क्या होता है? CT बेसिकली करंट जो है वो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, 5 एम्पीयर या 1 एम्पीयर में। ठीक है, अब CT के बाद हमारे पास क्या आता है? सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, और अभी तक अगर मैं दोबारा बता दूं क्या देखा है हमने? ये देखा कि हमारी ये लाइन आई, ठीक है, तीनों फेजेस RYB, और आने के बाद सबसे पहले हमारे पास इस लाइटिंग रेस्ट के साथ कनेक्ट होती है तीनों फेजेस के ऊपर, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है ये जो आपका वेव ट्रैप। अच्छा, मैं दोबारा वेव ट्रैप के बारे में बताऊँ कि आपने देखा होगा कि इसमें 2 फेजेस के ऊपर वेव ट्रैप लगा हुआ है। ठीक है, और तीसरे पे वेव ट्रैप नहीं लगा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि येलो हमारा जो फेज़ है इसके ऊपर लगा हुआ वेव ट्रैप, और हमारा रेड फेज़ के ऊपर वेव ट्रैप लगा हुआ है। तो बेसिकली मैंने बताया कि वेव ट्रैप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम बेसिकली एक फेज़ के ऊपर ही लगाते हैं वेव ट्रैप को ना, एक जो है ग्रिड से दूसरे ग्रिड में कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम दूसरे फेज़ के ऊपर भी लगा देते हैं, ताकि अगर हमारी एक फेल हो तो दूसरी से हम लोग जैसे सिग्नल भेज सकें। और ये तीसरा फेज़ है, इसके ऊपर हमने वो नहीं लगाया हुआ, तो ये खाली हमारा CVT लगा हुआ है। ठीक है, तो लाइन हमारी आई, लाइटनिंग रेस्टर आ गया, इसके बाद हमारे पास CVT और वेव ट्रैप आ जाएगा, इसके बाद हमारा आइसोलेटर आ जाएगा, आइसोलेटर के बाद हमारे पास CT आ जाएगी। ठीक है, CT के बाद हमारा जो अगला इक्विपमेंट है वो हमारा है सर्किट ब्रेकर। तो ये बेसिकली हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ये भी हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर है। 132 kV में भी हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है वो भी SF6 है, और 220 kV में भी SF6 सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उसमें हमारे पास एक सर्किट ब्रेकर होता है तीनों फेज़ के लिए, तो इसमें बेसिकली हमारे पास हर फेज़ के लिए इंडिविजुअली जो है वो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ब्लू फेज़ का सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, ये हमारा येलो फेज़ का सर्किट ब्रेकर है, ये वाला। ठीक है, और ये हमारा रेड फेज़ का सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और ये इसकी जो है वो सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीमन कंपनी का सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और इसका प्रेशर जो है वो कितना है और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो कितने हैं। ठीक है, ऐसा सर्किट ब्रेकर को सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड भी बोलते हैं सर्किट ब्रेकर, और इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो है वो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस यूज़ होती है, जो कि आग को क्वेंच करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इस पर बेसिकली हमारे पास हर फेज़ पे सिंगल जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बाद फिर हमारे पास आ जाता है आइसोलेटर। तो ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर की वर्किंग मैंने पहले भी बता दी है कि क्या काम करता है।
तो आइसोलेटर के बाद हमारे पास जो है ये कनेक्शन जो है, जो ये एक सर्किट है वो हमारा बस बार के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फेज़ आ गए, ठीक है। ये रेड, ये येलो, ये ब्लू, ठीक है। ये तीनों फेज़ आए हमारे कहाँ से आए, हमारे इस जो सर्किट है यहाँ से कनेक्ट होकर आए, ठीक है। और इधर जो लगा हुआ है हमारा सर्किट ये वाला, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये और ये सर्किट दोनों सेम है। और जो ये वाला सर्किट है इसकी सप्लाई हमारी आ रही है इस वाले टावर से, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं, तो ये समझते हैं। तो जब हमारी जो है आइसोलेटर के बाद हमारे पास आती है बस बार। तो ये आप देखें, ये आइसोलेटर है। अगर मैं ये रेड फेस का देखूं तो ये इसको मैंने इस बस बार के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। इसी तरीके से येलो फेस को देखूं तो इसको हमने किया हुआ है यहाँ पर, ये, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी बस बार आप देखें, ये उधर से 3 फेज़ जो है ना आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास रेड फेस होता है, ये येलो है, ये ब्लू है। और ये 3 कंडक्टर है हमारे पास, ये यहाँ से इस तरफ इधर को आ रहे हैं। अब बस बार का मकसद क्या होता है, बस बार बेसिकली स्ट्रिप होती है या फिर का जो है वो कंडक्टर होता है, जिसका मकसद क्या होता है, जिसका मकसद बेसिकली हमारे पास जो है वो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ठीक है। और इस बस बार के साथ हमारे पास ना एक CVT लगी होती है, और वो हमारी CVT ये वाली लगी हुई है, ठीक है, जिसे हम लोग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसे हमने जो है वो येलो फेज़ के साथ जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। और मैंने दोबारा बताया ना, आपको पहले ही बताया कि जो हमारे 132 kV के है वहाँ पर हम लोग PT लगाते हैं, और जो हमारे 220 kV के ग्रिड सेक्शन है वहाँ पर हम लोग CVT जो है वो लगाते हैं। तो ये हमारा CVT लगा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इस बस बार के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या लगाया हुआ है, एक CVT लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप अगर देख रहे हैं कि यार ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, या ये क्या लगा हुआ है, तो ये बेसिकली ना CVT है ना PT है, ये जस्ट खाली और खाली क्या है, हमारा पोस्ट इंसुलेटर है, ठीक है। अब पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारा कंडक्टर हैंग करता है ना, हैंग करके ये देखें ना, ये अगर ये ना लगो तो ये कंडक्टर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो ये उसको सपोर्ट करने के लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बस बार ही आ गई, बस बार के बाद अब हम चलते हैं हम अपने ट्रांसफार्मर वाले सर्किट की तरफ। तो ट्रांसफार्मर सर्किट में क्या होता है, बेसिकली ये हमारा ट्रांसफार्मर सर्किट है, ठीक है। ये बस बार के इधर हमारा लाइन सर्किट होता है, ठीक है, ये बस बार के इस तरफ, और इस बस बार के इस तरफ हमारा ट्रांसफार्मर सर्किट होता है। तो ट्रांसफार्मर सर्किट में सबसे पहले हमारे पास आइसोलेटर आ जाता है, ठीक है, और तीनों फेज़ पे 3 आइसोलेटर, और उसके बाद हमारे पास ये CT आ जाती है। CT का फंक्शन बता दिया मैंने कि हाई करंट को लो करंट में करती है, और तीनों फेज़ पे 3 सीटियाँ लगी होती हैं। और उसके बाद फिर हमारा SF सर्किट जो है ना वो सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तीनों फेज़ पे 3 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के बाद ये हमारा लगा हुआ है हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर। और उससे पहले क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली इसमें हमारे पास लगी हुई है ये एक CVT लगी हुई है, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे पास पोस्ट इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। CVT हमारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। वो कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए मैंने जैसा कि बताया था ना आपको, कंडक्टर हैंग ना कर दे, लेकिन सेंटर वाले फेज पे हमने CVT लगाई हुई है। तो ट्रांसफार्मर सर्किट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ट्रांसफार्मर सर्किट में सबसे पहले हमारे पास ये आता है बस बार के बाद आ गया हमारे पास आइसोलेटर, CT आ गई, CT के बाद सर्किट ब्रेकर आ गया, और ये फिर एक PT हमने लगाई हुई है, और साथ पोस्ट इंसुलेटर सपोर्ट करने के लिए एक फेस पे ऊपर। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया है हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, ये लाइटनिंग की जो सर्जिस हैं या ओवर वोल्टेज की सर्जिस हैं उसको जो है वो ग्राउंड करेगा और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इसका जो है काउंटर लगा हुआ है। तो इस पर नंबर 3 आ रहे हैं कि इसने अभी तक 3 जो है ना वो लाइटनिंग जो सर्जिस हैं उसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसफार्मर। तो ये बेसिकली हमारे पास 63 MVA का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है।
और ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। इस ग्रिड में हमारे पास बेसिकली दो लगे हुए हैं, एक ये ट्रांसफार्मर है और एक हमारा इस दीवार के उस तरफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो दोनों एक जैसे हैं, तो हम सिर्फ एक सर्किट को जो है वो देखते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा, ठीक है। तो लाइटनिंग रास्ते के बाद ये ट्रांसफार्मर के बुशिंग से लाइन जो है ना इस ट्रांसफार्मर में जाएगी, 220 kV की लाइन इसमें जाएगी और इसकी आउटपुट पर हमारे पास क्या आएगा, 132 kV, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसफार्मर है और ये अभी रनिंग कंडीशन में। तो अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर में क्या लगा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेडिएटर है। अभी चूँकि मौसम अच्छा है तो ये इसके जो कूलिंग फ़ैन है ये बंद है और इस रेडिएटर के ऊपर हमारे पास जो कूलिंग लगा होता है सिस्टम, उससे हम कहते हैं ऑन ऑफ, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। ये जो फ़ैन लगे हुए हैं इसके ज़रिए से हम एयर फोर्स जो है ना इसके अंदर मूव करते हैं। तो ये इसका कंजर्वेटर टैंक है और नीचे ये देखें तो ये हमारे पास लगा है ब्रीथर, ठीक है। ये 220 kV का ग्रेडेशन का ब्रीथर है, ठीक है। यहाँ से ये ब्रीथ करेगा और इसके अंदर ये लगा हुआ सिलिका जेल और ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ इसके ऊपर और क्या चीज़ लगी हुई है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये बक्कल रिले लगी हुई है, ठीक है। बक्कल रिले ये बेसिकली क्या करती है, ये गैस एक्चुएटर रिले होती है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर में मौजूद जो है वो जब गैसेस बनती हैं, ये ट्रांसफार्मर में इंटरनल कोई फॉल्ट आता है तो ये उस फॉल्ट की इंडिकेशन करती है और रिले को ऑपरेट करती है ताकि ट्रांसफार्मर को जो है वो डैमेज होने से बचाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर है 220 kV का और 63 MVA का, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये टैंक कौन सा है। तो ठीक है, तो अब ये देखें आप ना, तो ये 63 MVA का हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये रेडिएटर इस साइड के ऊपर भी है, ठीक है। इस साइड के बाद इसके अलावा ये हमारे पास लगा हुआ है इस पर टेप चेंजर, टर्न रेशो को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये इसका हमारा कंट्रोल पैनल है जहाँ से इसके हम लोग वोल्टेज करंट वगैरह हर चीज़ दे सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ये इसका कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। और ये सीमेंस कंपनी का है ट्रांसफार्मर और ये इसकी नेम प्लेट है, शायद अभी आपको क्लियर नज़र ना आ रही हो, ठीक है। तो ये हमारा है 63 MVA का ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि इसके रेडिएटर लगे हुए हैं, इसमें उस तरफ बकस लगाई है, ये कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये आप देखें कि ये जो एक पाइप आ रहा है हमारे पास यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के ऊपर इस टैंक में, तो एक सब ये बेसिकली इसकी प्रोटेक्शन है कि अगर ट्रांसफार्मर में इनकेस हैवी फॉल्ट आता है, ठीक है, तो ऑयल जो ट्रांसफार्मर का है वो कंजर्वेटिव टैंक से अगर निकलता है तो निकल कर वो इसमें आ जाए और यहाँ पे ऑयल जो है ना वो फैले नहीं, ठीक है। तो ये उसकी जो ऑयल है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर की डैमेज होने की सूरत में या फॉल्ट आने की सूरत में ये उसको जो है वो ये टैंक जो है वो नीचे ग्राउंड में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये और इसके अलावा ये देखें तो ये एक ट्रांसफार्मर की टर्सी लगी हुई है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में आवाज़ भी आ रही, तो ये रनिंग कंडीशन में है। तो ये हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया गया है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें बेसिकली ना हमारे पास हर फेज़ पे ना एक सिंगल वाइंडिंग होती है जो कि इनपुट और आउटपुट का काम कर रही होती है। अगर हम यहाँ पर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब हर फेज़ के 2 वाइंडिंग लगाएंगे ना तो उसका ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी बड़ी हो जाएगी और सेफ्टी बहुत अच्छा ही होती है। तो इसलिए हम लोग 220 kV के ग्रिड स्टेशन या उससे बड़े जो है ना ग्रिड स्टेशन के ऊपर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, लेकिन हम सिर्फ एक सर्किट को देख रहे हैं तो एक को समझ आ गया, दूसरा बाकी उसका रेप्लिका है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हर फेज़ के ऊपर सिंगल वाइंडिंग होती है जो कि इनपुट और आउटपुट का काम कर रही होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाली साइड है, ठीक है, जिसे कहते हैं 132 kV की साइड है, ठीक है। और इसके ये जैसी हमारी आउटपुट निकलेगी यहाँ पर ये जो फेज़ हमारा है ब्लू वाला फेज़, ये हमारा येलो वाला फेज़, ठीक है, और ये हमारा रेड वाला फेज़। तो ये जो हमारी 132 kV की लाइन जैसे ही ट्रांसफार्मर से पावर या वोल्टेज निकले हैं तो ये सबसे पहले हमारे टच होंगे
लाइटनिंग अरेस्टर के साथ, ठीक है। तो लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के इनपुट पे भी लगा हुआ है और आउटपुट पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 132 की साइड वाला लाइटनिंग अरेस्टर है और इसके ऊपर भी ये देखें ना, रेड फेस के ऊपर भी काउंटर लगा हुआ है चेक करने के लिए कितने नंबर ऑफ काउंट इसके ऊपर आ चुकी हैं। इसी तरीके से येलो पे भी लगा हुआ है, इस तरीके से ब्लू फेस के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये तो था हमारा बेसिकली ट्रांसफार्मर सर्किट, ठीक है। ट्रांसफार्मर सर्किट के बाद अब हमारी जो आता है ये वाला हमारा 132 kV का सर्किट, ठीक है। तो 132 kV ग्रिड सेक्शन के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देखें तो उसके ऊपर आपसे डिटेल हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी इस ट्रांसफार्मर सर्किट को बस बाहर तक क्लियर करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के 132 kV साइड पे क्या था हमारे पास, ये लाइटनिंग अरेस्टर था, ठीक है। और ट्रांसफार्मर कौन सा था, 63 MV का ऑटो ट्रांसफार्मर। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद हमारे पास ये आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास PT आ जाती है। अच्छा, अब ये बताऊं कि यार ये PT और CT में फ़र्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये PT के ऊपर से जा रहा है कंडक्टर, ठीक है। तीनों फेज़ पे 3 पेटियाँ लगी हुई हैं, सही है। अच्छा, दूसरा ये बताऊं, जो हमारा पीछे सर्किट था ना ट्रांसफार्मर से, वहाँ पे CVT लगा हुआ था, जिसे कहते हैं कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। लेकिन जो 132 kV या उससे कम पे हम लोग PT लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर PT हमारे पास फिजिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन इससे 132 kV से अबव PT हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, PT लगा हुआ है, तीनों फेज़ पे 3 पेटियाँ लगी हुई हैं। तो PT के ऊपर जो है ना हम कंडक्टर को रखते हैं। जो CT होता है, CT सीरीज़ में लगता है, ठीक है। तो ये देखें कि आप इसके अंदर राइट साइड से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। और CT क्या करता है, हाई करंट को लो में करता है और ये सीरीज़ में लगा होता है। और ये जो PT होता है, ये बेसिकली क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इस पैरेलल में लगता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास इसे बेसिकली कहते हैं SMS PT और SMS CT। ये बेसिकली ये बताता है कि इस 132 kV की जो साइड है, यहाँ से कितने जो है वो हमारे वोल्टेज करंट निकल रहे हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली जो है जब ग्रिडों के पावर यूनिट्स वगैरह कर करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसका मकसद ये है। तो इसके बाद फिर हमारी आती है हमारे पास CT के बाद ये फिर हमारा 132 kV का सर्किट ब्रेकर आता है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटर आ गया। आइसोलेटर होने के बाद फिर हमारी दूसरी बस बार आ गई, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर दूसरी बस बाहर आती है, जहाँ से हम लोग जो है वो 132 kV का सर्किट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और 132 के बाद हमारा 132 kV का ट्रांसफार्मर आएगा इसमें, जो कि 132 kV को 11 kV में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो लेकिन 132 kV की चूँकि मैंने पहले बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 132 kV ग्रिड सेक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो थी 220 kV के ग्रिड सेक्शन के बारे में। तो मैं ये बताऊं तो ये ऊपर जो लाइन जा रही है, ये हमारी बेसिकली ये वाली, ये देखें ना आप, ये टावर के ऊपर लगी ब्रिक सी, ये बेसिकली लाइटनिंग प्रोटेक्शन की लगी हुई है इस ग्रिड सेक्शन की, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली जब भी इसके ऊपर लाइटनिंग पड़ती है तो ये उसको क्या कर देती है, ग्राउंड कर देती है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो 220 kV के ग्रिड सेक्शन के बारे में, ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है ना कंट्रोल पैनल को देखेंगे 220 kV ग्रिड सेक्शन के, जो कि उस रूम में लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम 500 kV के ग्रिड सेक्शन देखेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो 220 kV के ग्रिड सेक्शन के हवाले से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर जो वो ज़रूर प्रेस करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।